हेलो गाइस, वेलकम टू यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। सब तैयार है आज के करंट अफेयर्स के लिए? स्टार्ट करते हैं। सब रेडी है? मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दो। चलो, ठीक है। क्लियर है एकदम वॉइस? चलो करते हैं स्टार्ट। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक है मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब संघर्ष और तकलीफ नहीं आएगी तो हमें जीने में कोई मजा नहीं आएगा। और अपने सीने में जब आग लगी हो तो बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। अर्थ क्या हुआ इसका? कि हमारे जो भी इच्छा हो मन में, अगर इच्छा है, मन से आग लगी है तो उसके आगे सारी समस्याएं दूर हो जाती है। करते हैं आज की स्टार्ट। चलो, आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस अमेरिकी देश, दक्षिणी अमेरिकी देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? किसने किया है? वेनेजुएला ने। किसने किया है? वेनेजुएला ने। वेनेजुएला रोम संधि से हटने का निर्णय एक वापस लिया है, जो एक वर्ष में प्रभावी होगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इसके अन्य देश कौन कौन से, जिसने भी अपना रुख खड़ा किया है इस आपराधिक न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय के लिए? तो अन्य देश कौन कौन से हैं? चाड है, नाइजीरिया है, माली है, बुर्किना फासो। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर स्वायत्ता का रुख खड़ा किया है। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? कराकस। इसकी मुद्रा कौन सी है? वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। एंजल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है, केरा नदी पर बना हुआ है। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? केरो नदी पे बना हुआ है वेनेजुएला। मराकाइबो तेल झील भी यहीं पे वेनेजुएला में। मराकाइबो तेल झील। और लानोस घास के मैदान, यहाँ वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है? जुएला है। जुएला घास के मैदान तो क्या कहा जाता है? लानोस। ठीक है भाई। वेनेजुएला की राजधानी हो गई कराकस, मुद्रा हो गई बोलीवर, एंजल जलप्रपात है जो केरो नदी पर बना हुआ है, और माराकाइबो तेल झील भी है। लानोस घास के मैदान है यहाँ पे। और इससे रिलेटेड ब्रेन माइक्रोचिप नैनो क्रीमिसल मंजूरी देने वाला कौन सा देश बना है? ब्रेन कंप्यूटर चिप नैनो को क्रिमिशियल मंजूरी देने वाला कौन सा देश बना है? चीन। जो ब्रेन कंप्यूटर का चिप है, जिसे ये पीछे लॉन्च हुई थी ना, जिसको मतलब हमारे ऐसी चिप है जिसको हमारे ब्रेन में लगा दिया जाए तो हम अगले वाले माइंड को पढ़ सकते हैं। हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे है? लॉन्च हुआ है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। पीएम मोदी लगातार लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड कितने दिन का रहे हैं? 4399। 4399 जो सबसे लंबा, सर्वाधिक लंबा का कार्यकाल बना रहने का है। जिससे पहले किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इनको पीएम मोदी ने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित है? भारत का पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित है? जो किससे? मेटा और रिलायंस ने मिलकर बनाया है, जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में क्या है? भारत का पहला एआई डेटा सेंटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत एथलेटिक्स में किस में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? शर्मिला धनखड़ ने। किसने जीता है? शर्मिला धनखड़ ने। शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉटपुट में F57 श्रेणी में 9.81
एम थ्रो के साथ पैरा एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता है? क्या शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉट पुट में F57 श्रेणी में 9.81 एम थ्रो के साथ पैरा एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीता है? ये आयोजन कहाँ पे हुआ? ग्लास का स्टॉकलैंड में। ग्लास को स्टॉकलैंड में। वेट लिफ्टिंग गोल्ड में किसने जीता है? वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने 48 किग्रा में। 190 किग्रा उठाकर गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। अन्य पदक हरिजिंदर कौर ने सिल्वर पदक जीता है और बिंद्रियानी ने ब्रॉन्ज जीता है। ज्ञानेश्वरी सिल्वर जीता है, ऋषिकांत ने सिल्वर, श्रेयस्वर सिल्वर हाई जंप में, सर्वेश में। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं। अब इनको हरजिंदर कौर है, ये इनका खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग है। हरजिंदर कौर का वेट लिफ्टिंग है, याद रखना। और ज्ञानेश्वरी यादव का भी वेट लिफ्टिंग है जो 53 केजी में है। और ऋषिकांत वेट लिफ्टिंग है जिसने 60 केजी में जीता है। सर्वेश ऊंची कूद से संबंधित है, हाई जंप। ठीक है, अब स्पेलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? स्पेलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ताइपे, ताइवान में। पीएम मोदी का G7 समिट दौरा फ्रांस के साथ रहा है। पीएम मोदी ने G7 समिट दौरा कहाँ पे किया है? फ्रांस ने। स्पेलिंग सापलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ पे किया है? ताइपे, ताइवान। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पे किया है? मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज किन देशों में हो रहा है? तो कहाँ पे हो रहा है? मेक्सिको, यूएसए और कनाडा में। ब्लू वैली क्लस्टर क्या है? ब्लू वैली क्लस्टर का लॉन्च किसने किया है? ब्लू वैली क्लस्टर आयुष एवं खुशबू क्षेत्र में। आयुष एवं खुशबू क्षेत्र में ब्लू वैली क्लस्टर आयुष एवं खुशबू क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयुष व खुशबू क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसका किसको लॉन्च किया गया है? ब्लू वैली क्लस्टर कि कहां पे लॉन्च हुआ है? असम में, सॉरी, और नागालैंड में। ठीक है भाई, क्या है सापलिंग डायलॉग कहाँ पे हुआ है? ताइपे, ताइवान में। पीएम मोदी ने G7 समिट का दौरा फ्रांस में किया और 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन मेक्सिको, यूएस, कनाडा और ब्लू वैली क्लस्टर नागालैंड में। जो किससे संबंधित है? आयुष कुष्ठ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्वेश्चन था जो अपने देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल की है? ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल की है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। किसने सबसे सर्वाधिक फंडिंग हासिल की है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने सर्वाधिक फंडिंग हासिल करने वाली प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी बनी है। सर्वाधिक फंडिंग हासिल करने वाली सर्वाधिक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है। भारत के स्पेस टेक सेक्टर ने भारत के कुल फंडिंग कितनी आई है?
$871 बिलियन की विशाल फंडिंग आकर्षित की है। फर्स्ट स्काई रूट कहाँ है? हैदराबाद में। सेकंड फिक्सल और थर्ड अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में है। मुख्य हब कहाँ कहाँ है इसके स्काई रूट एरोस्पेस के? हैदराबाद, बेंगलुरु। निजी अंतरिक्ष कंपनी क्रांति के मुख्य केंद्र बने हैं। ठीक है, मुख्य हब कहाँ कहाँ है? हैदराबाद और बेंगलुरु में। ठीक है, अब क्या है, रबी की 2026 में बड़े पैमाने में IMI रेस्टोरेंट हाइब्रिड फसलें कौन सी बनाई गई है? रबी की IMI रेसिस्टेंट हाइब्रिड किस्मों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू की है। रबी की 2026 में बड़े पैमाने पर IMI रेसिस्टेंट हाइब्रिड फसलें को शुरुआत किस फसल की शुरुआत से होगी? सरसों से। अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु इजी कनेक्ट मॉडल वाला पहला शहर कौन सा है? इसी के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय इजी कनेक्ट मॉडल वाला पहला शहर है वाराणसी। चर्चा में रही जोजिला टनल की कुल कितनी लंबाई है? 13.15। 13.15। जोजिला टनल है कहाँ पे? श्रीनगर में। ग्लोबल U13 नंबर 1 शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? सृष्टि किरण ने, जिसका संबंध कौन से खेल से है? टेबल टेनिस, टेटी से। ग्लोबल U13 में नंबर 1 पर कौन रही है? सृष्टि किरण। टेबल टेनिस इनका खेल है। ठीक है भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI को कौन सी मुद्रा में पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है? 10 और 20 दोनों, ए और बी। पॉलीमर बैंक नोट जारी करने का दिया है। पॉलीमर RBI एक्ट दो गुण 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 RBI एक्ट 1934 की धारा 25 के तहत 10 व 20 के नोट को 1 अरब पॉलीमर नोट जारी करने की है। वाटर रेजिस्टेंट, बिना रेशे वाले, लंबी समय तक चलने वाली और कागजी नोट है जो 4-5 गुना अधिक टिका हुआ है। पॉलीमर बैंक नोट का क्या मतलब हुआ कि वो कम खर्चे में ज्यादा लंबे लॉन्ग टाइम तक चलने वाली करेंसी, बिना रेशे वाली। ठीक है, विश्व में प्रथम इसका पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में 1988 में। विश्व में प्रथम पॉलीमर बैंक नोट कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में 1981 में। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है? इसकी प्रिंटिंग प्रेस है नासिक में है, देवास में है, मैसूर कर्नाटक में है, शाल्बोनी वेस्ट बंगाल में। कहाँ कहाँ है? नासिक, देवास, मैसूर, शाल्बोनी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 116वां स्थान। कौन सा स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? भारत का 116वां स्थान। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड और वेल्स। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड और वेल्स। बेल्ट्रेक्स या एरोस्पेस का सैटेलाइट का समझौता किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। बेलाट्रेक्स एरोस्पेस ने किस देश की स्पेस AI कंपनी ने टेलेस्पिक्स के साथ सैटेलाइट लॉन्च के लिए समझौता किया है? स्पेस दक्षिण कोरिया ने। जसपाल राणा, इनका खेल कौन सा है? शूटिंग। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हुआ है अभी। इनका खेल कौन सा है? पूछ सकते हैं। जसपाल राणा का किससे संबंधित है? एक खिलाड़ी है जो एशिया में खेलों में पूर्व स्वर्ण पदक जीते हैं। इनका खेल कौन सा है? शूटिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? नेपाल।
कोलकाता पोर्ट से बिहार के जोगबनी सीमा पार करके नेपाल के विराटनगर तक पहली सीधी कंटेनर में मालगाड़ी पहुंची है। कोलकाता पोर्ट से बिहार के जोगबनी सीमा पार करके नेपाल के विराटनगर पे पहली सीधी कंटेनर मालगाड़ी पहुंची है। इसकी क्षमता कितनी है? 40 वैगनों में से 1225 टन सामान कनौला नेपाल पहुंचा गया है। 40 वैगनों में 1225 टन सामान नेपाल पहुंचा गया है। भारत और नेपाल की रेल आधारित सीमा माल ढुलाई से द्विपक्षीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल में रेल आधारित भारत और व्यापार के एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कुछ ललन डॉग क्लास स्पेशल अपनी स्पेशल क्लास है, इसलिए ये कुछ रिवीजन के तौर पर हम ये 4 क्वेश्चन देखते हैं, सभी के आगे बनाए हुए हमने। तो आईएलओ द्वारा श्रम मानकों पर पहली वैश्विक संधि। आईएलओ ने किसके लिए जरूरी लेबर स्टैंडर्ड तय करने वाली पहली ग्लोबल संधि अपनाई है? आईएलओ ने किसके लिए पहली वैश्विक संधि है? गिग मार्कर ने, मार्गरेट मार्कर या गिग मार्कर ने। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? दुनिया के पहले ट्रिलियनियर एलन मस्क सबसे अमीर आदमी है भाई, इसको पागल बंदा भी कह सकते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप विजेता कौन है? सुदर्शन पटनायक। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप विजेता कौन है? सुदर्शन पटनायक। अवतार का नया डिजिटल वीडियो मॉडल लॉन्च कहाँ किया गया है? वर्धा में। अवतार का नया डिजिटल वीडियो मॉडल कहाँ लॉन्च किया गया है? वर्धा में। ठीक है, हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। इस दिवस की घोषणा किस बाघ समिट में की गई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में घोषणा की गई थी कि आज से 29 जुलाई को बाघ टाइगर दिवस मनाया जाएगा। बाघों की संख्या 2022 तक बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य किया गया था। 2010 से 2022 के बीच में बाघों की संख्या 2010 में विश्व में 70% बाघ कहाँ है? भारत में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। एनटीसीए का गठन कब किया गया था? जो बाघों से रिलेटेड है वो 2005 में। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी। सबसे ज्यादा यहीं पे बाघ है, कितने हैं? 785। 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी, 58वां है बांधवगढ़ विस्तार। टाइगर स्टेट किसको कहा गया है? मध्य प्रदेश को, जिसमें कितने टाइगर हैं? 785। 785 57वां टाइगर रिजर्व है कौन सा है? रातापानी। और 58वां है बांधवगढ़। आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ पे है? आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, जिसको 2023 में टाइगर योजना से रिलेटेड है। और इसके अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, कुछ ब्रेन स्टेम का 3D एटलट एंचोर डेवलपर कहाँ लॉन्च किया गया है? ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे डिटेल्स 3D एटलस, दुनिया का सबसे बड़ा डिटेल्स 3D एटलस एंचोर किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। ब्रेन स्टेम 3D क्या है? ये दुनिया का सबसे डिटेल 3D एंचोर डेवलपमेंट है। किसने लॉन्च किया? आईआईटी में। श्रम आंकड़ों की तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एन के शर्मा। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? एन के शर्मा। भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन है? धीरज सेठ। भारत के नए थल सेना प्रमुख है धीरज सेठ।
राजा कृषि मानसून उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राजा कृषि मानसून उत्सव का आयोजन उड़ीसा में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत भारत ने किसे सर्वाधिक सामान निर्यात किया है? वित्त वर्ष 2026 में मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत ने किसे सर्वाधिक सामान निर्यात किया है? किसे किया है भाई? यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड है $863.1 बिलियन पहुंच गया है, जो 2025 में 778 था, बिलियन डॉलर था। सीएपीए सीईपीए पर यूए के साथ व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौते से भारत का निर्यात सबसे अधिक बढ़ा है। यूके किस समझौते के तहत बढ़ा है? सीईपीए के समझौते के तहत भारत और यूए का निर्यात का सबसे अधिक बढ़ा है। अन्य देशों के यूके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। किसके साथ? यूके और ऑस्ट्रेलिया के। सेवाई निर्यात आसियान देश और मॉरिशस, ओमान, ये सब कुछ। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केन विलियमसन किस देश से हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केन विलियन किस देश से हैं? विलियमसन न्यूजीलैंड से। किस देश से है? न्यूजीलैंड में। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 शीर्ष बंधन का जेएनपीटी मुंबई में बनाया गया है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 भारत में शीर्ष कंटेनर डिपो कहाँ बनाया गया है? जेएनपीटी मुंबई में। नीला चक्कर लोगों का ट्रेडमार्क प्राप्त करता मंदिर। नीला चक्कर लोगों का ट्रेडमार्क प्राप्त करता मंदिर कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर, पुरी। इसमें क्या होता है कि दो खास शब्दों के लिए बना होता है। जगन्नाथ मंदिर, पुरी। रेडियो रेडियोलिगेंड थेरेपी प्लेविक्टो रेडियोलिगेंड थेरेपी प्लेविक्टो प्रोस्टेट कैंसर के लिए। रेडियोग्लेनिक थेरेपी है वो। प्लेविक्टो किससे संबंधित है? प्रोस्टेट कैंसर के से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस मान्यता प्राप्त ऊंट नस्ल पर विलुप्त होने खतरे गंभीर खतरे की जानकारी सामने आई है? भारत की किस मान्यता प्राप्त ऊंट की नस्ल पर विलुप्त होने की गंभीर खतरे की जानकारी सामने आई है? मालवी ऊंट। राजस्थान में है ना, मालवी, मालवा प्रदेश, मारवाड़ जिला। मालवा क्षेत्र की दुर्लभ मालवी नस्ल ऊंटों की संख्या घटकर मात्र 1102 रह गई है, 1102 रह गई है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सफेद रंग, आकार में छोटे, कठिन परिस्थितियों के अनुकूल और सामान ढोने में भी कुशल है। खराई ऊंट, जो खराई ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं खराई ऊंट, जो जमीन के साथ साथ पानी में भी तैरने में उभयचरी सक्षम होते हैं। कुल पंजीकृत नस्लें हैं भारत में ऊंटों की 9 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। भारत में ऊंटों की कितने मान्यता प्राप्त है? 9। ठीक है। बगैया सिलक क्या है? बगैया सिलक, कुचाई सिलक, मुंडा आभूषण जीआई टैग कौन से स्टेट के हैं? बगैया सिलक, कुचाई मुलक और मुंडा आभूषण जीआई टैग झारखंड से संबंधित है। आर्सेनिक जांच हेतु डिवाइस, रेशन सेफ डिवाइस किसने लॉन्च किया है? रेशन डिवाइस किसने लॉन्च किया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा ने। सीएसआईआर आईएमएमटी 500 बिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन है? 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के सबसे पहले यूट्यूबर है एमआर बीस्ट।
भाई साहब। अटल टिकरिंग अटल टिंकरिंग लैब तर्ज पर स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ बनाया जा रहा है? केन्या में। अटल टिंकरिंग लैब तर्ज पर स्कूल इनोवेशन लैब कहाँ बनाया जाना है? केन्या में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती गुरु रविदास महाराज की 650 जयंती के उपलक्ष्य में समर सत्ता संकल्प अभियान कहाँ शुरू किया गया है? समर सत्ता संकल्प अभियान एमपी में शुरू किया गया है। अभियान मध्य प्रदेश की 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2026 तक 27 तक देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान में संचालित किया गया है। समाज में समरसता, बंधुत्व, दीपोत्सव और संत रविदास जी के विचारों का व्यापक प्रसारों के लिए इस अभियान को शुरुआत किया गया है। जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर वाराणसी भक्ति आंदोलन के महान संत इनकी जन्मस्थली कहाँ है? गोवर्धनपुर वाराणसी यूपी से आते हैं रविदास जी महाराज। इनकी पवित्र ग्रंथ कौन कौन से? 41 पद है जो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित है। पद रचनाएं 41 है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसकी? गुरु रविदास महाराज की। कौन सी जयंती? 650वीं पर समरसता संकल्प कहाँ पे? एमपी में। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वाला देश। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? भारत। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वाला देश 5वां देश बन गया है भारत। द सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसने सम्मानित किया गया है? क्या द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान स्लोवाकिया ने किया है पीएम मोदी को। किसको? पीएम मोदी को। कौन सा है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान? स्लोवाकिया से। IIRF 2026 में सिर्फ सरकारी विश्वविद्यालय किसी में है? JNU नई दिल्ली में। II इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रैंक में 2026 में शीर्ष पर कौन सी विश्वविद्यालय रहा है? JNU नई दिल्ली। WT मारुत पोर्टल का संबंध किससे संबंधित है? WT मारुत पोर्टल का संबंध किसने लॉन्च किया है? पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी से। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए हर महीने 2500 रुपए की मदद देने के लिए लक्ष्मी योजना की मंजूरी किसने दी है? दिल्ली। हाल ही में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की मदद देने के लिए कौन सी योजना है? लक्ष्मी योजना नई दिल्ली में। नई दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण लक्ष्मी योजना मंजूर बजट 5110 करोड़ है। मासिक सहायता पात्र महिलाओं को लिए 2500 रुपए प्रति माह डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा। 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग और पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। पवन बूटी साड़ी पत्थर कत्ती स्टोन क्राफ्ट पीडिया पेंटिंग किस राज्य की है? जे टैग दिया गया है। बावन बूटी साड़ी पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट पीडिया जे टैग बिहार को। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? हरमनप्रीत कौर। टाइम 100 स्पोर्ट्स 2026 की सबसे प्रभावशाली लोगों में लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है हरमनप्रीत कौर। ब्रिक्स वर्साई दुनिया सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला भारतीय एयरपोर्ट। ब्रिक्स वर्साई खूबसूरत एयरपोर्ट सूची 2026 में शामिल होने वाला कौन सा है? गुवाहाटी असम।
पहला न्यूक्लियर डिजाइन सेंटर कहाँ बनाया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में। पहला न्यूक्लियर डिजाइन सेंटर कोडेन डसोल्ट कहाँ है? मुंबई में। ठीक है भाई। चलो, ये थी अपनी 10 क्वेश्चन थे जो हर एग्जाम जो इंडिया भारत से रिलेटेड होगा, सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। आप सबका धन्यवाद।